नमस्कार बच्चों, मैं विजय कुमार शर्मा राजकीय इंटर कॉलेज मथुरा से। तो बच्चों, आज हम 12th क्लास की भौतिक विज्ञान की इकाई 4 विद्युत चुम्बकीय प्रेरण एवं प्रत्यावर्ती धाराएं, जिसके अंतर्गत आज हम जानेंगे भंवर धाराएं यानी एडी करंट क्या होती हैं, ये बच्चों हम जानेंगे। तो इसी चैप्टर में हमने जब विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पढ़ा था तो उसमें हमने फैराडे का प्रयोग पढ़ा था। वो फैराडे का प्रयोग क्या था कि अगर मान लीजिए एक चुंबक है और यहां पर मान लीजिए एक कुंडली है और अगर हम क्या करते हैं कि इस चुंबक को गति कराते हैं, अथवा कुंडली को गति कराते हैं, अथवा दोनों को गति कराते हैं, यानी कुंडली और चुंबक के बीच सापेक्ष गति होती है तो कुंडली के फ्लक्स में परिवर्तन होता है, यानी चुंबकीय क्षेत्र बदलता है। चुंबकीय क्षेत्र बदलने से कुंडली के फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिससे इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा एवं प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। तो ये खोज थी वैज्ञानिक फैराडे की। तो इसी खोज पर सन 1895 में वैज्ञानिक फोको ने क्या किया कि अगर हम इस कुंडली को हटा करके, यानी कुंडली के स्थान पर किसी भी आकार अथवा आकृति का किसी धातु का अगर एक टुकड़ा लगा दिया जाए तो क्या होगा। तो अगर हम कुंडली के स्थान पर किसी भी आकार अथवा आकृति का एक धातु का टुकड़ा लगा देते हैं और उसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करते हैं तो इसमें क्या करते हैं, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करते हैं तो धातु के टुकड़े के पूरे आयतन में प्रेरित विद्युत धारा एवं प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। लेकिन इसमें जो धारा ये उत्पन्न हुई बच्चों, इसकी दिशा कुछ इस तरह से होती है कि जैसे मान लीजिए बहता हुआ पानी है और कहीं गड्ढा आ जाए तो बहते हुए पानी में क्या बन जाती है, भंवर, यानी लट्टू के समान भंवर से बन जाती है। पानी ऐसे गोल गोल घूमने लगता है। या मान लीजिए तालाब का शांत पानी है, उसमें एक पत्थर का टुकड़ा डाल दें तो उसमें ये लट्टू के समान भंवर से बन जाते हैं। तो इस धातु के टुकड़े में जो धारा उत्पन्न हुई वो मान लीजिए एक लट्टू यानी भंवर के समान होती है। तो जिससे इस धारा को हम भंवर धाराएं कहते हैं और जिससे इसको हम धारा को भंवर धाराएं कहते हैं। इनकी दिशा इस तरह से होती है और ये धातु के पूरे आयतन में क्या करती हैं, फैल जाती हैं। तो इसमें जो ये धाराएं उत्पन्न हुई, इसमें क्या होता है कि ये जो विद्युत ऊर्जा ऊष्मा में परिवर्तित हो जाती है, जिससे ये धातु का टुकड़ा लाल तप्त हो जाता है। और ये जो धारा यानी उत्पन्न हुई, क्योंकि ये वैज्ञानिक फोको ने उत्पन्न की थी, इसलिए इन्हें फोको करंट अथवा इनकी जो दिशा होती है एक भंवर के समान होती है, इसलिए इन्हें भंवर धाराएं या फोको करंट भी कहते हैं। और इन जो धाराओं का मान है वो निर्भर करता है इनके प्रतिरोध पर। यानी हमने ओम का नियम जो पढ़ा है, ओम के नियम के अनुसार V बराबर होता है हमारा RI, V यानी विभव और R यानी प्रतिरोध, I प्रवाहित धारा। तो यहां से I बराबर निकालें तो हो गया V बराबर R और B के स्थान पर यानी प्रेरित विद्युत वाहक बल है ER। तो ये जो भंवर धारा है वो प्रतिरोध पर निर्भर करती हैं। यानी प्रतिरोध अगर कम होगा तो भंवर धाराएं अधिक होंगी और प्रतिरोध अगर ज्यादा होगा तो भंवर धाराएं कम होती है, यानी प्रतिरोध पर निर्भर करती हैं। और इसमें जो भंवर धारा उत्पन्न हुई, इनका जो विद्युत ऊर्जा जो होती है वो ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, जिससे जो धातु का टुकड़ा है वो लाल तप्त हो जाता है। तो भंवर धाराओं के बारे में बच्चों इतना अगर हम लिख देंगे भंवर धाराएं क्या होती हैं, कभी कभी 1 या 2 नंबर में सिर्फ इतना पूछा जाता है भंवर धाराएं क्या होती हैं, तो हमको इतना ही लिखना है कि जब किसी भी आकार अथवा आकृति के धातु के चुंबकीय क्षेत्र में अगर परिवर्तन करते हैं तो उसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिससे उसमें विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। उसकी दिशा
कैसी होती है, एक भंवर के समान होती है, इसलिए इन्हें भंवर धाराएं कहते हैं। और इसकी खोज की थी वैज्ञानिक फोको ने, इसलिए इन्हें फोको करंट या फोको धाराएं भी कहते हैं। कभी कभी बच्चों इसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है भंवर धाराओं से हानियां क्या होती हैं। तो हानियों के बारे में अगर हम चर्चा करें तो हमारे जैसे विद्युत मोटर है, ट्रांसफार्मर है या डायनामो है, तो उनके जो कच्चे लोहे के जो क्रोड बने होते हैं वो जैसे जितने हमें आकार का क्रोड चाहिए वो क्या करते हैं, एक साथ मतलब एक टुकड़े का न बना करके कई पत्तियों को जोड़कर बनाते हैं। तो जब हम कई पत्तियों को जोड़कर बनाएंगे तो क्या होगा, उनका प्रतिरोध बढ़ जाता है। कई पत्ती जैसे इतना मोटा चाहिए तो इस तरह से कई पत्तियों को जोड़ करके बनाते हैं, वार्निश से जोड़ देते हैं, जिससे क्या होता है कि उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है। और प्रतिरोध बढ़ने से क्या होगा, जो भंवर धाराएं वो क्या हो जाती, क्षीण हो जाती है। यानी जो उसमें ऊष्मा में क्षय होगा, ऊष्मा में क्षय काफी हद तक रुक जाता है, जिससे वो जो क्रोड है वो यानी गर्म होने से, गर्म नहीं होता है, गर्म होने से बच जाता है। ऊष्मा का काफी क्षय रुक जाता है, भंवर धाराएं बहुत कम उत्पन्न हो पाती हैं। और इस तरह से जो क्रोड बनाया जाता है पत्तियों को जोड़ करके, इसको हम कहते हैं पटलित क्रोड कहते हैं। और कभी कभी इसमें ऐसा होता है कि इसके भंवर धाराओं के केवल उपयोग पूछ ले जाते हैं। तो अगर हम उपयोग की बच्चों चर्चा करते हैं तो उपयोग में जैसे प्रेरण भट्टी है, तो प्रेरण भट्टी में क्या करते हैं, यानी धातु को पिघलाया जाता है। तो जिस धातु को मान लो पिघलाना है तो उसमें क्या करते हैं, उसके चुंबकीय फ्लक्स में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करते हैं। और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करने से क्या होता है, उसमें भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं। और भंवर धारा उत्पन्न हो जाएंगी, यानी भंवर धारा उत्पन्न का मतलब वो ऊष्मा में परिवर्तित हो, विद्युत ऊर्जा ऊष्मा में परिवर्तित होगी, जिससे वो धातु क्या होती है, लाल तप्त यानी हो जाती है, और वो धातु क्या हो जाती है, पिघल जाती है। इसी तरह इनका एक उपयोग जैसे विद्युत मोटर में, यानी विद्युत ट्रेन में, मोटर नहीं विद्युत ट्रेन में, तो विद्युत ट्रेन में क्या होगा कि जब वो ट्रेन चलती है तो जो उसके जो पहिए होते हैं वो एक धुरी से जुड़े होते हैं। तो धुरी के जब पहिए जुड़े होते हैं और धुरी से, तो धुरी में जुड़ा रहता है एक ड्रम, और जब वो पहिए घूमते हैं तो उससे साथ साथ वो ड्रम भी जो धुरी से जुड़ा हुआ है वो ड्रम भी घूमता है। और ड्रम, तो जब हमें ट्रेन को रोकना होता है तो ड्रम में क्या करते हैं, हम चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, यानी उसके ड्रम के यानी फ्लक्स में क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं, जिससे उसमें क्या करती हैं, भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं। और वो भंवर धाराएं लेंज के नियम के अनुसार क्या करें, उसकी गति का विरोध करती हैं, जिससे उसकी गति का विरोध करेंगी, पहियों की गति का विरोध करेंगी, जिससे वो ट्रेन होती है धीरे धीरे चल करके क्या हो जाती है, वो रुक जाती है। तो कई बार बच्चों इसमें क्या होता है, भंवर धारा पर पूरा एक 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, तब ये पूरा लिखना है। कभी कभी 1-2 नंबर में यानी पूर्जा भंवर धाराएं क्या है इतना पूछ लिया जाता है, कभी कभी इससे हानियां पूछ ली जाती है, और कभी कभी इसके उपयोग पूछ लिए जाते हैं। तो जितना पूछा जाता है उतना आपको लिखना है। भंवर धारा क्या होती है, भंवर धाराओं से हानियां क्या हो सकती हैं, और भंवर धाराओं के उपयोग क्या है। तो ये बच्चों आज हमने जाना भंवर धाराएं यानी एडी करंट। बहुत बहुत धन्यवाद।